ओके। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कि आपका ईपीसी 2 इसका पहला पार्ट आपका हो चुका था। उसके बाद माइक्रो टीचिंग या एक्टिविटी हमने पूरी कर ली थी। ईपीसी 2 ये ग्रुप से संबंधित होने के कारण सॉरी लेसन प्लान से संबंधित होने के कारण यह आपको हम बताने वाले थे। आगे चलकर आप जो भी कुछ लेसन प्लान बनाने वाले हो, इसके लिए यह एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर आप पूरे लेसन प्लान बनाने वाले हो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित पूरे लेसन प्लान आपके हैं। तो यहाँ पर ये जो शीट्स है, ये शीट हमने आपको पहले भी शेयर किया था। ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं फिर से ये शीट आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा। तो इसके जरिए आप अपने जो पेपर है, वो पेपर पर उस प्रकार वो टाइप में आप लिखिए। ओवरऑल मैं खाली यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें पहला ये कि प्रमोशन इंटरेक्शन, ये 5 मार्क का ये आपका ये पहला लेसन प्लान रहेगा। इसके बाद में सेकंड लेसन प्लान आपका जो है, वह सेकंड लेसन सॉरी इससे पहले ये इसका इवैल्यूएशन शीट है। जो पहला लेसन है उसका यह इवैल्यूएशन शीट है। ओके। इसके बाद सेकंड है आपका कि कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह आधारित जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसके आधार पर आप लेसन प्लान बनाने वाले हो। वह सब लेसन प्लान बनाने के बाद फिर से उसके नीचे उसका इवैल्यूएशन शीट दिया हुआ है कि इवैल्यूएशन शीट में जो पॉइंट्स है क्या आपको कवर करने हैं वगैरह, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। यह हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल खाली जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो तीसरा लेसन प्लान आता था कि प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग, 5 मार्क का। यानी कि देखे जाए तो ये तीसरी आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का लेसन प्लान है। उसके बाद में आपका ये फिर से इवैल्यूएशन शीट आता है। ये इवैल्यूएशन शीट में कौन-कौन से पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हो। कौन-कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं, किसके ज़रिए, ये पॉइंट के आधार पर आपको क्या लिखना है, क्या नहीं, ये सब बातें आपको विस्तार से बताई जाएगी। इसके बाद आपका जो 4th लेसन आता है, ये प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग, फिर से ये 5 मार्क का। यानी कि फिर से आगे चले तो इसका फिर से इवैल्यूएशन शीट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए प्रॉपर्टी स्लैब लर्निंग, ये इसका इवैल्यूएशन शीट है। इस पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट पर आधारित आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर कवर करने हैं। उसके बाद में ये आपका 5वां लेसन प्लान आता है, फैसिलिटिंग अंडरस्टैंडिंग। ये 5वां लेसन प्लान किस प्रकार लिखना है, ये सब डिटेल में यहाँ पर शीट में दिया हुआ है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका ये इवैल्यूएशन शीट आता है, 4 पॉइंट इसके इवैल्यूएशन शीट में दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो। और इसके आधार पर आपको पूरा लेसन प्लान बनाना है। यानी कुल मिलाकर 5 लेसन के लिए यहाँ पर 25 मार्क डिवाइड किए गए हैं, लेकिन हर एक लेसन के लिए यहाँ 10 मार्क दिए हैं। 10 मार्क का ये 5 मार्क में बाद में कन्वर्ट किया जाएगा। सेम एज इट इज आपकी जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड के भी आपको सेम 5 लेसन प्लान बनाने हैं। 5 लेसन प्लान भी 50 में मार्क्स में से काउंट होंगे और इसको बाद में 25 में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलाकर 50 मार्क्स होते हैं, इसको हम फिर से 25 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। बरोबर है ना पीके सर? यस यस यस। यानी कि ओवरऑल आपके 10 लेसन प्लान होते हैं। 10 लेसन प्लान के लिए 100 मार्क होते हैं। इससे हम 25 मार्क में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। 25 या 50 जो आप सिलेबस में है उस प्रकार से देखा जाएगा कि 50 में से कन्वर्ट करना है या 25 में से कन्वर्ट करना है। यस। अभी इसमें देखे जाए, आपका ये सेकेंड वाला, हाँ, इसमें ये पहला लेसन प्लान है। शायद ये आप हमको ये हमने ये आपको ये शेयर किया था। ये आपके पास ये शीट भी होंगे। ये स्टार्टिंग में हमने आपको शेयर किया था। ये ईपीसी के बुक में ही है, अपने माइक्रो टीचिंग की बुक है ना, इसमें ये दिए हुए हैं। सिंपल बात है कि ईपीसी की बुक हमने शेयर की थी, उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे। ईपीसी 2 की फर्स्ट एक्टिविटी, ईपीसी 2 की पहली एक्टिविटी आपने पूरी की है, और एपीसी 2 की है सेकंड एक्टिविटी। हमारी एक ही एक्टिविटी इसमें बाकी थी, वो लेसन के आधार पर थी। आप सभी लोगों ने अभी तक सारे असाइनमेंट जो भी कुछ ईपीसी वर्क है वो पूरा किया है, खाली ये आपका ही बाकी है सभी लोगों का। ओके। इसके लिए आपके जो माइक्रो टीचिंग के ग्रुप है, उसके अंदर ही आपको वो लेसन देने हैं, वो टीचर ही आपको गाइडेंस करेंगे। ओके, ठीक है सर, अभी आप लीजिए यहाँ पर। जैसे
आप सभी को पता होगा कि लास्ट वीक में हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हम बोलेंगे, इसके आधार पर एक वर्कशॉप लिया था। उस वर्कशॉप का लाभ हमें ये ईपीसी 2 की जो एक्टिविटीज है वो करने के लिए भी होने वाला है। ये विस्तृत रूप से हमने आपको कंस्ट्रक्टिविज्म समझाया, इसका एक उद्देश्य था क्योंकि 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, इस करिकुलम फ्रेमवर्क में हमने ज्ञान रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे हम बोलते हैं, उसे हमने एक्सेप्ट किया है। तो पाठशालाओं में जो गतिविधियां होती है, टीचिंग लर्निंग का काम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स को लाइव बनाना, टेक्स्ट बुक में जो दिया गया कंटेंट है उसे एक्सपीरियंस करना, या गांधी जी के शब्दों में हम कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें भी अध्यापकों को बदलने की आवश्यकता है। इस बदलने में हमारी गतिविधियां बदलेगी, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज बदलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टीचिंग हो जो होगा वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। स्टूडेंट को हम फ्रीडम देंगे लर्निंग करने के लिए, इसे हम रचनावाद कहते हैं, और रचनावाद के अनुसार उसका मूल्यांकन भी होता है। तो पूरे आने वाले आपका पूरा बीएड खत्म होने तक जितने भी सारी इंटर्नशिप्स होगी, उसमें प्रैक्टिस लेसन्स के साथ साथ आपको ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन भी हर इंटर्नशिप में होने वाले हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक जनरल हमारा लेसन नोट प्लान किस प्रकार से होता है, ये मैंने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पूरे 2 घंटे समझाया था कि किस प्रकार से एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज लेना होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म किस प्रकार से करना होता है, स्ट्रैटेजीज किस प्रकार से, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग हम वहां पर किस प्रकार से उसका नियोजन करते हैं, और फिर सेट इंडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, उसके बाद रिकैपिचुलेशन, इवैल्यूएशन और होमवर्क, इतना सारा तक वहां तक बताया था। अभी ये जो हमारी ईपीसी में एक्टिविटी हमने निर्धारित की है यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग ने हमने क्या किया कि पूरा टीचिंग नहीं किया, हमने हर एक स्किल को प्रैक्टिस किया। यहाँ पर भी जो हमारी ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, इस प्राइमरी एक्टिविटीज में कंस्ट्रक्टिविज्म का हमें प्रैक्टिस करना है, और बाकी आगे जाने के बाद जब इंटर्नशिप्स होगी उसमें फुल लेंथ लेसन्स भी आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के लेने हैं। तो और एक बात थी कि वर्कशॉप होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन भी था लेसन नोट किस प्रकार से बनाना है। तो जो हमारा माइक्रो का ग्रुप था या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो फ्राइडे को लेक्चर होने के बाद मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप ये समझाओ किस प्रकार से। तो हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी हमने ये 5 एक्टिविटीज जो है और 5 एक्टिविटीज का ये जो लेसन प्लान है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी उन स्टूडेंट्स के लिए। फिर एक बार रिपीटेशन होगा तो बहुत अच्छी तरह से वो लेसन प्लान को बना सकेंगे। तो ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टिविज्म का जो स्कोप है वो वास्ट स्कोप है, लेकिन शुरू करते हुए हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारी एक्टिविटीज को। इसलिए ये जो ईपीसी का हमारा एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का, तो इसमें हमने क्या किया है कि 5 एक्टिविटीज आपको सजेस्ट की है, 5 एक्टिविटीज आपको निर्धारित करके दी है। इन निर्धारित एक्टिविटीज के अनुसार हमें, जैसे अभी रामराज सर ने बताया कि 10 लेसन प्लान या 10 एक्टिविटीज लेनी है। ये 10 एक्टिविटीज जो है फॉर ए मेथड के लिए 5 है और बी मेथड के लिए 5 है। हर एक एक्टिविटी में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस हमने आपको बताई है कि जैसे अभी सर फर्स्ट एक्टिविटी हमें यहाँ पर दिखा रहे थे, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इस फर्स्ट एक्टिविटी में फोकस यहाँ पे किया गया है, और ये फोकस जो है प्रमोटिंग इंटरैक्शंस। तो आपको इस फर्स्ट एक्टिविटी में, फर्स्ट लेसन में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के माध्यम से, इंटरैक्शंस के माध्यम से वो जो आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है वो कंटेंट स्टूडेंट तक पहुंचाना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सेटअप में लेक्चरिंग होता रहता है, टीचर आता है और जो कंटेंट उसने प्रोसेस किया है, जिसका कंटेंट एनालिसिस किया है, वो वर्बली स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
लेकिन यहाँ पर क्या हमारा उद्देश्य, यानी कि जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पॉइंट 1 में दिया गया है प्रमोटिंग इंटरैक्शंस, तो उस कंटेंट को केवल वर्बली हमें स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचाना है, तो ये कंटेंट वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इंटरैक्शंस को डिजाइन करना है, इंटरैक्शंस को ये जैसे हम कहते हैं कि प्लान करना है। अब ये इंटरैक्शंस किस प्रकार की होती है? अब क्लासरूम का एक सिनारियो अगर हम देखते हैं तो क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट फॉरमोस्ट इंटरैक्शन वी कैन से दैट इंटरैक्शन इज टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन। जब टीचर प्रश्न पूछता है, किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? कभी कभी हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, थॉट प्रोवोकिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो भी क्या हो गई? एक इंटरैक्शन हो गई। लेकिन ये इंटरैक्शन किस प्रकार की है? थॉट प्रोवोकिंग इंटरैक्शन है, जहां पर स्टूडेंट सोचने वाले हैं, सोचकर जवाब देने वाले हैं। जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स अगर खत्म हो गया तो क्या होगा? अगर हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या हो गई, बिजली की किल्लत हो गई, हमारे पास बिजली नहीं है, तो इसके हमारे जीवन पर क्या परिणाम होंगे? ये जब मैं पूछता हूँ, या एखादा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सूर्यमाला में किसी और ग्रह पर जीव सृष्टि है, ऐसा अगर प्रूव हुआ तो पूरे विश्व में क्या परिवर्तन होगा? डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो रुचिता ठाकुर, म्यूट योरसेल्फ। तो ये प्रश्नों के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर मैं स्टूडेंट्स को एक मॉडल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि साइंस में मैंने हार्ट का मॉडल दिखाया या लंग्स का मॉडल दिखाया कि लंग्स किस प्रकार का शरीर में काम करता है, या हमारे बोन्स जो है, मसल्स जो है, इसके संबंध में, या फिर वाटर साइकिल किस प्रकार का होता है, लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है। ये जब मैं उदाहरण चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से देता हूँ, या सिंपली इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि पिछले 10 साल में जीडीपी किस प्रकार से बढ़ा है, घटा है, या इन्फ्लेशन किस प्रकार से घटा है, या अर्बन एंड रूरल इनका कंपैरिजन मैंने दिखाया है। तो इसके साथ स्टूडेंट का क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है, और इंटरैक्शन के आधार पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? उनका इन्फरेंसेस निकाल रहे हैं, समझ रहे हो टीचर समझा रहा है क्या, नहीं समझा रहा है। तो जब मैं ग्राफ दिखाता हूँ, स्टूडेंट उस ग्राफ को समझते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि हाँ 1980 टू 90 इसमें अर्बनाइजेशन का रेट ये था, जो लोग एक जैसे हम कहते हैं माइग्रेशन का रेट ये था, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन कर रहे थे, महंगाई इस प्रकार से बढ़ गई थी। यानी कि टीचर क्या कर रहा है? सिर्फ रिसोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, समझने का काम। अगर उस समझने में कुछ गलती होती है तो उसे क्लैरिफिकेशन करने का काम यहाँ पर टीचर का होता है। तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है, लेकिन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में टीचर ने कौन कौन से रिसोर्सेस के उपयोग यहाँ पर किए हैं? ग्राफ्स है, चार्ट्स है, सिनारियोज है, रोल प्लेज है, ये सभी चीजें वहां पर किया गए हैं। या ग्रुप वर्क आप ले सकते हैं। लैंग्वेजेस में जैसे हम कहते हैं कि लैंग्वेजेस में आपने छोटा सा एक पोयम है, या जैसे कहते हैं कि एक छोटी स्टोरी है, स्टोरी को हमने क्या किया? इनएक्ट करने की कोशिश की, उसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश की, या वो स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है उसके आधार पर हमने स्टूडेंट्स को एक रोल प्ले दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो पहला लेसन होगा, इस पहले लेसन में हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम स्टूडेंट्स के लिए इंटरैक्टिव सेशन करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, आपके टीचिंग एड्स है, कुछ रिसोर्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एक आधी छोटी ग्रुप एक्टिविटी आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, केवल जैसे इंटीग्रेशन हमारा लेसन था, तो इंटीग्रेशन लेसन में हमने प्लान किया था, जैसे हम कहते एफर्ट किया था, ट्राई किया था कि एक आधी दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर हमें जानबूझ के फोकस करना है एक्टिविटीज पे। तो इसका इवैल्यूएशन चार्ट, या फिर उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि द लेसन विल बी ऑफ योर चॉइस, आपको आपके चॉइस का लेसन लेना है।
और ये भी आपको खुद को प्रश्न पूछना है वो लेसन सेलेक्ट करते हुए कि हाउ मेनी एक्टिविटीज आई कैन प्लान इन दिस। ऐसा ही लेसन लीजिए कि जहां पर आप एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, जब भी हम गाड़ी भी सीखते हैं उस वक्त पहले हम बहुत बड़ी गाड़ी नहीं सिखाते, एकदम ट्रैक्टर या ट्रक चलाना नहीं सीखते, हम छोटी सी गाड़ी चलाना सीखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्टिविटीज हमें डिजाइन करने की यहाँ पर स्कोप होना चाहिए इस प्रकार की। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे ड्यूरेशन दिया गया है मैक्सिमम 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है, नॉट ऑफ 30 मिनट्स। तो 15 से 20 मिनट तक आप जिस प्रकार से प्लान करेंगे उस प्रकार से। दूसरी बात और एक मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन लेसन के वक्त आपको हमने कुछ स्टेप्स बताए थे, जैसे सेट इंडक्शन था, स्टेटमेंट ऑफ एम था, प्रेजेंटेशन था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन जो होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए यहाँ की जो स्टेप्स होगी वो स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी यू हैव सिलेक्टेड उस प्रकार से होगी। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग प्रकार का होगा कि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को वो एक्टिविटी क्या करनी है इसको आप ओरिएंट करोगे कि आज हमें क्या करना है, आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। समझो एक लैंग्वेज में आपने लैंग्वेज के स्टूडेंट्स है, उसने 4 ईडियम सेलेक्ट की है और 5 ईडियम सेलेक्ट करने के बाद उसको बताना पड़ेगा कि उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ईडियम्स क्या होती है, ईडियम्स का हम वाक्य में उपयोग किस प्रकार से करते हैं, उसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है। तो वो लेने के बाद एक आध 2 उदाहरण से प्रेजेंट करने के बाद टीचर क्या बताएगा कि हर एक ईडियम के आधार पर आप एक छोटी छोटी स्टोरी तैयार करो। तो ये एक्टिविटी हमें समझा देनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से हर एक इसका एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग का हर एक जो एक्टिविटी होता है उसका वी हैव टू फॉलो द सर्टेन स्टेप्स। ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, समझो आपने रिसोर्सेस प्रोवाइड किए, कुछ ग्राफ्स प्रोवाइड किए, कुछ चित्र प्रोवाइड किए हैं, तो चित्र के माध्यम से क्या करना है। एक उदाहरण मैंने दिया था कि पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के आपने क्या कर दिए, चित्र दिखाए हैं, तो चित्र दिखाकर उसके इन्फ्रेंसेस निकालना, कंपेयर करना, ये किस प्रकार से करना है ये आप उनको समझाओगे। ये एक्टिविटी करने के लिए उनको कितना टाइम दिया गया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। मॉनिटर करना पड़ेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको बीच में अगर कुछ समस्या आई तो वो आपको पूछेंगे एज ए रिसोर्स टीचर। और बाद में स्टूडेंट ने एक्टिविटी किस प्रकार से की है इसकी चर्चा होगी, स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन होगा और बाद में एक्सपर्ट कमेंट के साथ ये आपका लेसन खत्म होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा नेचर जो है एक्टिविटी के हिसाब से आपके लेसन नोट में भी चेंज होगा। सिंपल हमने 4 कॉलम्स दिए हैं, जिसमें पहला कॉलम जो है, पहले कॉलम में आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने के भी बहुत से तरीके होते हैं। पोएम है तो उसका आप जैसे आपके शब्दों में उसका सारांश लिख सकते हैं। बाकी पॉइंट्स है, पोल्यूशन के टाइप्स, उसके टाइप्स है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पोल्यूशन के परिणाम। तो कंटेंट का जो पार्ट है वो आपके शब्दों में आप किस प्रकार से लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। दूसरा जो रोल ऑफ फैसिलिटेटर, हमारे इंटीग्रेशन के लेसन नोट में क्या था, वहां पर रोल ऑफ अ टीचर था और यहाँ पर दूसरे कॉलम में रोल ऑफ स्टूडेंट था। यहाँ पर क्या है, रोल ऑफ फैसिलिटेटर, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर इज प्लेइंग अ रोल एज अ ट्यूटर, facilitator who creates the atmosphere for the learning. Teacher is a means facilitator is an expert, whatever the students wants he is providing them. स्टूडेंट को समझो डाउट है, एक शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है, या फिर स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये मुझे मटेरियल कहाँ मिलेगा, कौन सा वीडियो मैंने देखने के बाद मुझे और क्लियर होगा, तो ये सभी जानकारी बताने के लिए टीचर है, मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए टीचर है, यहाँ पर गाइड करने के लिए टीचर है। तो रोल ऑफ द फैसिलिटेटर क्या होगा कि वो एक्टिविटी समझाता है, कौन कौन सा मटेरियल वो प्रोवाइड करता है, किस प्रकार से कौन कौन सा रिसोर्सेस उसके पास है, ये सब रोल ऑफ फैसिलिटेटर में आ जाएगा उस एक्टिविटी के हिसाब से। रोल ऑफ द लर्नर में आपको यहाँ पर ये लिखना है कि एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लर्नर्स, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि ये काम करने के बाद ये प्रोडक्ट निर्माण होने वाला है, तो एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू। ये एक्टिविटी होने के बाद
वो अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या ग्राफ देखकर उसके इन्फ्रेंसेस निकालकर प्रेजेंट करने वाले हैं, ये ग्रुप एक्टिविटी होने वाली है, या फिर चित्र आप दिखा रहे हैं कंपैरिजन के, उसके आधार पर वो ऑब्जर्व करने वाले हैं, ये सभी। और बेसिकली आपने 2 या 3 एक्टिविटी जो डिजाइन की है आपके इस 20 मिनट के लेसन के लिए, वो एक्टिविटी और उसके बारे में नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कौन किस किस प्रकार की नेचर ऑफ इंटरेक्शन होने वाली है। इंटरेक्शन जैसे मैंने कहा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, इसमें एक्टिविटीज के साथ इंटरेक्शन होती है। कभी कभी जो एक्टिविटीज होती है वो ग्रुप एक्टिविटीज अगर जो है, समझो पेयर एंड शेयर का एक्टिविटी है, इसमें स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन होने वाली है। ओके, स्टूडेंट टू क्लास इंटरेक्शन होने वाली है, यानी कि टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, इस प्रकार की एक्टिविटीज क्लास में होती है। तो हर एक एक्टिविटी का नेचर क्या है ये आपको लिखना है, यानी कि इट इज ए वेरी सिंपल, वी कैन से बहुत ही आसान है यहाँ पर लिखना। बाकी के तो जो इंटर्नशिप में कंस्ट्रक्टिव लेसन हम लेते हैं वहां पर तो इस प्रकार के कॉलम भी हम आपको नहीं देते, क्योंकि वहां पर तो और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म ये फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट सेंटर है, उसको आप किस प्रकार से स्टूडेंट में इनकलकेट कर रहे हो वो चीज कंस्ट्रक्टिविज्म की, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ज्यादा हम रिजिड फॉर्मेट वहां पर नहीं रखते। तो इसका एक इवैल्यूएशन चार्ट भी हम एक बार देख लेंगे कि इंटरेक्शन में आपको और हेल्प होगी वो समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पर कुछ हमने दिया गया है कि 3 स्टेप्स में हमने ये किया है कि जैसे फर्स्ट में कहते हैं कि हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन मोटिवेशनल होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ लर्निंग, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने उस 20 मिनट्स के लेसन के लिए जो भी आपने डिजाइन किया है, पहले तो आप बोलोगे उसके संदर्भ में, कंटेंट के संदर्भ में थोड़ा सा आप लिंक करोगे, जैसे प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, इसका एक ब्रिज तैयार करने की कोशिश करोगे। तो स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, हम आज क्या करने वाले हैं। इट मींस इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। इसलिए आप उसके संदर्भ में कुछ उदाहरण दे सकते हैं, छोटी स्टोरी बता सकते हैं, एक आधा वीडियो प्ले कर सकते हैं, या और किसी ने इसके पहले इस प्रकार की एक्टिविटी की है तो उसका उदाहरण दे सकते हैं। क्रिएशन ऑफ लर्निंग, तो ये सीखने के बाद आप में क्या परिवर्तन होने वाला है स्टूडेंट्स में, ये उसका उद्देश्य का आप ही बताओगे, उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा और एग्जैक्टली करना क्या है, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप दोगे। in absence of proper instruction activity will be we can say that every student will do by his own way, ये न हो, इसलिए एग्जैक्टली क्या करना है आप ये यहाँ पर बता दो। तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन किस प्रकार की होती है, शुरू में ही मैंने कहा आपको क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेशन। आपको अगर क्वेश्चंस का उपयोग करना है तो क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, थॉट प्रोवोकिव क्वेश्चंस होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, जहां पर स्टूडेंट्स को सोचने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोप हो, अपनी बात कहने का स्कोप हो, कि समझो व्हाट आर द रिमेडीज फॉर द प्लास्टिक, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, या प्लास्टिक की समस्या है उसको निराकरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या वाइज यूज ऑफ द प्लास्टिक किस प्रकार से होना चाहिए, या गार्बेज जैसे हम कहते हैं तो गार्बेज का किस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, या आजकल ई गार्बेज जो तैयार हो रहा है उसको हमें स्मार्टली यूटिलाइज किस प्रकार से करना है, मेनी थिंग्स आर देयर। तो आपके कंटेंट के हिसाब से जब आप एक आधा कंटेंट लोगे तब आपको स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शंस में क्वेश्चंस है या डेमोन्स्ट्रेट आपको करना है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, लेकिन वहां पर मैंने कहा अभी कि मॉडल्स हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, ये सभी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये सभी चीजें करते हुए क्लास में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी कि इफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, at the time they should feel free to ask the question,
इट शुड नॉट बी लाइक ए डिक्टेटर कि अभी ये एक्टिविटी चल रही है तो कोई बीच में प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट, ग्रुप कॉम्बिनेशन आप ये भी कर सकते हैं। 3-3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर उनको एक एक सेपरेट एक्टिविटी भी आप दे सकते हैं, रिसोर्स मटेरियल दे सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होने की आवश्यकता है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स है उन्होंने एक मूवी मैंने देखा था बीच में कि उसका नाम था एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। ये इनकन्वीनियंट ट्रूथ जो है ये बहुत फेमस इट्स नॉट अ मूवी एक्चुअली, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। अर्लियर आल्सो आई मेंशन दैट मूवी इन द क्लासरूम। सो अल गोर ये जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने ये तैयार किया हुआ है, वो एनवायरमेंटलिस्ट थे और उन्होंने एक उदाहरण दिया था उसमें कि जैसे स्कूल में उन्होंने उनके मन में एक सवाल आया था कि ये 2 कॉन्टिनेंट जो है वो कभी पहले एक थे क्या, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक थे, लेकिन उनके स्टूडेंट ने उन्हें चुप कर दिया था कि नॉट नॉनसेंस थिंग यू आर आस्किंग इन द क्लासरूम, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन उसके 10 साल बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रूव किया कि ये 2 कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे। ओके, तो इस प्रकार के अगर कुछ सवाल, क्रिएटिव सवाल स्टूडेंट के दिमाग में बहुत आते हैं और आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द स्टूडेंट्स माइंड, so they should feel free to ask the clarification doubts. It is the success of the constructivist lesson. और आपने जो एक्टिविटीज डिजाइन की है वो मीनिंगफुल, रिलेवेंट भी होनी चाहिए। लैंग्वेज के स्टूडेंट्स क्रॉसवर्ड्स भी ले सकते हैं, थिसॉरस की एक्टिविटीज ले सकते हैं, या फिर पिक्चर वर्ड गेम, इस प्रकार की एक्टिविटी भी ले सकते हैं। मेनी एक्टिविटीज, सैंपल एक्टिविटीज हमने यहाँ पर आपकी मदद के लिए दी गई है और आप इस शीट में देख भी रहे होंगे कि पहले 4 लिखी हुई है, 4-5, और उसके बाद हमने क्या किया, ब्लैंक रख दिया है। क्योंकि अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ एक्टिविटीज लेनी है तो यू कैन आल्सो डिजाइन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी विथ कंसल्टेशन ऑफ योर ग्रुप टीचर। तो एक्टिविटी शीट्स हैं, उस एक्टिविटी शीट में आप प्लान करो कि स्टूडेंट को क्या क्या करना है। ओके, एक्टिविटीज में हम कहते हैं कि ये ढूंढ लो, इसके लिए ये रिसोर्सेज दिए गए हैं, ये ग्राफ, या जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट वीक में मैंने एक स्कूल को विजिट दी, तो उस टीचर ने स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दी थी। ज्योग्राफी का टीचर था और साइंस का टीचर, दोनों ने मिलकर स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दी थी। क्या एक्टिविटी दी थी कि जैसे हम गूगल अर्थ का उपयोग करते हैं, और गूगल अर्थ में आपको पता है कि सैटेलाइट इमेजिंग होती है, और सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से एग्जैक्टली अर्थ का सिनारियो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये दिया था कि पिछले 10 to 20 ईयर्स का आपको कंपैरिजन करना है, और उसके लिए पॉइंट्स दिए थे कि गूगल अर्थ को देखकर कौन से एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये जो बिल्डिंग्स है वो प्रमाण पहले 20 साल पहले क्या था, आज किस प्रकार का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है या डिफॉरेस्टेशन है, कहाँ पर 20 साल पहले बहुत पेड़ थे, आप यहाँ पर पेड़ की संख्या जो है बढ़ी है या कम हुई है। या हमारे मुंबई में जैसे हम कहते हैं कि बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सिंक्रोनाइज कम हो रहे हैं, वहां पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये इस प्रकार का इंक्रोचमेंट या रिवर की क्या पोजीशंस है, ये बेटर हम गूगल अर्थ के माध्यम से जान सकते हैं। तो उन्होंने ये एक्टिविटी दी थी। तो इस प्रकार के लिए एक्टिविटी शीट्स हो सकती है। उस एक्टिविटी में आप स्टूडेंट को एक्टिविटी क्या है, क्या करना है, उसके लिए स्टेप्स कौन से हैं, ये सभी आप दे सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी इस प्रकार की एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, किस प्रकार की ज्योमेट्रिकल रचनाएं आपको ये दिखती है, किस प्रकार से इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। उसी के साथ साथ क्लासरूम में पेयर एंड शेयर की एक एक्टिविटी है, या पेयर एंड शेयर एक सैंपल एक्टिविटी हमने दी है, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग के बहुत से आयाम होते हैं, काफी सब एक्टिविटीज उसमें होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। पेयर एंड शेयर में जैसे मैंने कहा कि क्या होता है कि एक छोटा सा सिनारियो हम देते हैं और स्टूडेंट के पेयर्स बनाते हैं, वो पेयर्स को हम 5 या 7 मिनट 4 मिनट टाइम देते हैं, वो 2 स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं उसके संदर्भ में, और बाद में उन्होंने जो डिस्कस किया है वो सभी क्लास को बताते हैं। कितने इंटरेक्शंस हुई यहाँ पर, पहली तो इंटरेक्शन हुई
टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन हुई, उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन हुई, और पेयर ग्रुप में, और तीसरा इंटरेक्शन स्टूडेंट विथ होल क्लास। तो 3 इंटरेक्शंस पेयर एंड शेयर में हुई। एक आधा गेम है, क्रॉसवर्ड है, लैंग्वेज गेम है, रीडल्स है, वो आप छोटे से प्रॉब्लम्स है, क्विज है, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ सिमुलेशन टाइप एक्टिविटीज आप ले सकते हो। सिमुलेशन यानी कि इट इज नॉट एक्चुअली अ रियल थिंग। कुछ चीजें जो है हम रियली नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक इनकारनेट करके यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आपने एक मॉडल किया। जैसे मुझे याद है कि हमारे टीचर ने, जब व्हेन वी वर स्टडिंग सूर्यमाला, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे टीचर ने हमें क्लास के ग्राउंड में ले गए, बाहर, क्लास से बाहर, और वहां पर एक स्टूडेंट को उन्होंने सूरज बनाया। फिर उसके जैसे हम कहते हैं, एक स्टूडेंट को बुध बनाया, एक को मंगल बनाया, एक को अर्थ बनाया, गुरु बनाया, और इस प्रकार से तो हमें क्लियरली समझ में आया कि ये सूर्यमाला किस प्रकार की होती है। ये एक प्रकार का सिमुलेशन है। तो इस प्रकार के सिमुलेशन गेम्स हैं, आप क्लासरूम में ले सकते हैं। रोल प्लेज है। रोल प्लेज के लिए भी क्या होता है कि रोल प्ले इज नॉट ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन में क्या होता है, बने बनाए हुए डायलॉग्स होते हैं। रोल प्लेज में डायलॉग तैयार करने का काम होता है, वो स्टूडेंट ही करते हैं। एक सिचुएशन हम स्टूडेंट्स को देते हैं कि क्या सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, वो अपार्टमेंट में रहती है, नए आए हैं वो, और उस अपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि बाजू वाले लड़की, पड़ोसी है, उनकी लड़की को बुखार आ रहा है, और वो कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास ले जाओ। बाकी पड़ोसी कहते हैं नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर के पास जाने से ये नहीं होगा, तो हमें मांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा भूत बाधा वगैरह इस प्रकार का लगता है। तो बाद में ये समझो एक सिनारियो हमने स्टूडेंट्स को बता दिया है। तो उसमें फिर क्या होता है कि कैरेक्टर सिलेक्शन होता है। कैरेक्टर जो स्टूडेंट्स इसमें काम करना चाहते हैं उनको चयन किया जाता है, उनको ये सिनारियो समझा दिया जाता है। बाद में 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो बच्चे खुद आपस में डिस्कस करके डायलॉग्स तैयार करते हैं। स्टेज अरेंजमेंट थोड़ी सी की जाती है वहां पर, फिर क्लासरूम में आकर उसे इनेक्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक स्टूडेंट उसको नोट टेकिंग करता है। फिर इनेक्ट होने के बाद डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद फिर क्या डायलॉग होने चाहिए थे, उसका अंत किस प्रकार से होना चाहिए था, ये वगैरह वगैरह इस पर चर्चा होती है। अगर थोड़ा सा इसमें कुछ कम रह गया तो फिर री इनेक्ट होता है। तो इस प्रकार की, जिस प्रकार के रोल प्ले के स्टेप्स है, उन रोल प्ले के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आपको फर्स्ट लेसन के लिए डिजाइन करनी है। और स्टूडेंट मीडिया इंटरेक्शन, मैंने जैसे कहा कि जो भी मीडिया हम इंटरेक्शन के लिए उपयोग करते हैं, ग्राफ्स हो, चार्ट पेपर्स हो, प्रो मॉडल्स हो, व्हाटएवर, एक आधा वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वो सिलेक्शन ऑफ मीडिया प्रॉपर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर यू इंटरेक्टिंग विथ मीडिया, या आप जैसे 2 चित्र मैंने दिखा रहा हूँ, ये एक रूरल एरिया का है और अर्बन एरिया का है। इस चित्र में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी भी स्टूडेंट्स को मुझे क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। और मीडिया बेस्ड इंटरेक्शंस, क्या एग्जैक्टली आपने देखा इसमें, इसका इन्फ्रेंसेस किस प्रकार से निकालने हैं, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट लेसन में आपको ये सभी चीजें करनी है। अभी आपके कुछ डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो टुवर्ड्स द सेकंड लेसन। और दोनों मेथड के लिए आपको ये डिजाइन करना है। If any questions are there from the student? Sir, हाँ, on the basis of this sheet, we have to present also. yes, सिर्फ yes, हम लोग को लेसन प्लान बनाना है. yes, पहले लेसन प्लान बनाना है, और आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेजेंट इन द क्लासरूम आल्सो। जैसे हम लोग ने सेट इंडक्शन किया था, मतलब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली 15-20 minutes लेसन यू हैव टू कंडक्ट, not only the planning. okay, until and unless you take the lesson, how is it possible to understand that what type of difficulties you face?
because it is a experience for you, it is a rehearsal for you. Means such types of activities you have to conduct in the schools also. ओके अगर हमने यहाँ पर सिर्फ प्लान करके रखा है तो स्कूल में जाने के बाद हम एकदम से हमें मैनेजमेंट नहीं आएगा, बराबर है ना। इसलिए माइक्रो की भी एक्टिविटी हमने पहले प्लान की और बाद में उसको एग्जीक्यूशन किया, तो इसको भी प्लान करने करके हमें एग्जीक्यूशन करना है। इसका किस चीज कौन से लेसन्स का एग्जैक्टली एक्चुअली ये एग्जीक्यूशन करना है और कौन से लेसन्स को केवल प्लान करना है, इसके बारे में इसका निर्णय जो है वो जो आपके ग्रुप टीचर्स होंगे दोज विल टेक, बराबर है रामराज सर। क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हो सकती है कि दोज आर एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट इन 20 मिनट्स ड्यूरेशन। तो इसके लिए आपको कौन सी एक्टिविटी जो है वो इस प्रकार से खाली प्लान करनी है, क्योंकि स्कूल में भी आप प्लान करके स्टूडेंट्स को वो देने वाले हो, तो इसका निर्णय जो है वो आपके ग्रुप टीचर लेंगे। इट इज डिपेंडेड अपॉन देम, बराबर है। हमें ये पूरा स्टार्ट एक्टिविटी से ही करना है या पूरा सेट इंडक्शन से, जैसा हम स्टार्ट करते हैं? मैंने अभी कहा ना आपको कि शुरू में आपको यू हैव टू इनिशियल देयर शुड बी इनिशियल टॉक रिगार्डिंग योर टॉपिक। मैंने कहा अभी कि प्रीवियस नॉलेज और जो न्यू नॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ने वाले इसको आप ब्रिज करोगे ना शुरू में। आप डायरेक्टली एक्टिविटी कैसे शुरू करोगे, थोड़ा सा तो आपको इनिशियल टॉक बोलना पड़ेगा ना टॉपिक के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यूरियोसिटी आप डेवलप करोगे, मोटिवेशनल आप थोड़ा सा कुछ बोलोगे उसके संदर्भ में, उसके बाद ही चालू करोगे ना। इट इज ऑब्वियस। लेकिन डायरेक्टली हम उसको सेट इंडक्शन नहीं बोलेंगे, जस्ट इनिशियल टॉक बोलेंगे उसके संदर्भ में। आप अवेयर करोगे, प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज को ब्रिज करोगे, ये है ना। इसके इवैल्यूएशन चार्ट में इटसेल्फ लिखा है, देखो थोड़ा वर्क करा सर मुझे लक्ष्य दे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन। क्या है मोटिवेशनल? क्रिएशन ऑफ लर्निंग, इससे क्या होने वाला है और इसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी इसके संदर्भ में आप इंस्ट्रक्शंस दोगे क्या करना है स्टूडेंट्स को। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये आ जाएगा और बाद में जिस प्रकार की आपकी एक्टिविटीज है, क्वेश्चंस है, गेम्स है, ये होगा। सर हाँ so maybe for English subject I select nouns and types on round. So for the starting part, motivational part में I can start with like उनको previous knowledge क्या थी nouns and types of noun की, and then आगे for question and demonstration I can ask like what they know about it, like उनको क्या idea है मतलब previous knowledge, like पहले कभी पढ़ा है, and if they know anything. And then for the games there is this game called name place animal thing, so we can play that. करेक्ट। आप एक आधी एक्टिविटी दे सकते हो ना, जैसे कि पेरेंट शेयर आल्सो वी कैन डू फॉर। आप स्टूडेंट्स को समझो, एक एक्टिविटी समझो, नाउन आपका टॉपिक है। आप शुरू में क्या कर सकते हो कि आपको कौन कौन से नाम या चीजों के नाम पता है इसकी एक लिस्ट तैयार करो। आप ढूंढो कौन कौन सी चीजों के नाम क्या क्या है। जैसे मैडम ने उस दिन एक एक्टिविटी ली थी, देखो आपको कि अल्फाबेटिकली कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड कौन कौन से नाम आपको पता है, ये मैडम ने उस दिन बताया था। उस प्रकार से आप कर सकते हो। बाद में आप उनको एक ये दे सकते हो कि कैन यू कैटेगराइज दिस, यानी कि एग्जैक्टली कौन काम कर रहा है, ये स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं। पहले सभी चीजों के नाम लिखो जितने आपको याद आते हैं, देखते हैं आप क्लासरूम में है तो जो मेरे सामने वॉच है, फैन है, ये गूगल है, फिर क्या टेलीविजन है, लैपटॉप है, जितने भी सारे नाम स्टूडेंट को याद आते हैं, देखते हैं, ट्री है, बिल्डिंग है, बहुत सी चीजें स्टूडेंट क्या करेगा, लिखेगा। ये एक्टिविटी हो गई। उसके बाद और क्या, उसको हम सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं कि नाउ यू कैटेगराइज। तो फिर वो क्या करेगा, व्यक्तियों के नाम अलग अलग लिखेगा, जगहों के नाम अलग अलग लिखेगा। वो एग्जैक्टली उसे ये पता नहीं होगा
कि इसको हमारे ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजीज में क्या कहते हैं, और बाद में हम उसे एक आधा वीडियो दिखा सकते हैं। तो मटेरियल के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी। कार्टून टाइप वीडियो आपने दिखाया जहां पर नाउन के टाइप्स वगैरह दिए गए हैं, तो ये और उससे और आपने जो कैटेगरीज की है तो उसमें क्या आपको गलती से इस कैटेगरी का जो है वो उस कैटेगरी में तो नहीं चला गया, ये इसको ऑब्जर्व करो और फिर परफेक्टली कैटेगराइज करने की कोशिश करो। फिर कैटेगरीज के अनुसार इसके डिफाइन करने की कोशिश करो कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। या फिर स्टूडेंट आइडेंटिफाई में नहीं कर पाएंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण कुछ देकर इसको किस कैटेगरी में ले सकते हैं, तो फोर्थ कैटेगरी तैयार हो गई। तो टीचर का रोल भी किस प्रकार का हो गया, फैसिलिटेटर का हो गया। यहाँ पर आधा ज्ञान स्टूडेंट ने तैयार किया, फिर कुछ ज्ञान कंट्रीब्यूट किया टीचर ने, तो नाउन क्या है ये स्टूडेंट को पता चला। इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। वेरी गुड सर। हाँ, अगर हम लोग कोई एक्टिविटी क्रिएट करें तो जरूरी तो नहीं है ना हम लोग उसको कोई मतलब नाम, उसका एक्टिविटी का नाम हो तभी मतलब। हाँ देखो, एक्टिविटी के नेचर के अनुसार जैसे आप नेचर डिजाइन करोगे, कुछ ना कुछ तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसका कुछ नाम आप भी दे सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि इसमें होगा, या आपकी इंडिविजुअल कुछ क्रिएटिव होती है तो वो भी चल सकता है। आपका जो इवैल्यूएशन शीट है ना, हर एक वो इवैल्यूएशन शीट पर सब जानकारी दी हुई है कि इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट लेने हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में कौन सी एक्टिविटी आप ले सकते हो, स्टूडेंट इंटरेक्शन में आप कौन सी एक्टिविटी ले सकते हो, ये सब डिटेल में दिया गया है। वो चूज करने का अधिकार आपको है, क्या चूज करना वो आप लोग चूज करिए। ओके, इसीलिए तो कुछ कॉलम्स हमने ब्लैंक रखे हैं कि आपकी कुछ अलग एक्टिविटी हो सकती है, कि वो खुद भी एक्टिविटी आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड एक्टिविटी और चलते हैं। देखो सेकंड एक्टिविटी जो है, सेकंड एक्टिविटी में हमें फोकसली क्या करना है, ग्रुप डिस्कशंस को फोकस करना है। पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ली, प्रमोटिंग इंटरैक्शंस को महत्व दिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार का इंटरैक्शन हमें सीखना है और स्टूडेंट से करवा लेना है, और वो है कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशंस या ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप इस प्रकार का कंटेंट पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस प्रकार के कंटेंट में आपको ग्रुप डिस्कशन को स्कोप है। जैसे डेमोक्रेसी है, इज डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन आवर इंडिया, what are the benefits and drawbacks of democracy, या फिर democratic countries and the countries where the dictatorship is there or kingship is there, the comparison between that, ये भी आप ले सकते हो। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है पोल्यूशन से ले, यानी कि ये समझ लो आप कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि वहां पर डिस्कशन हो सके। तो ये ग्रुप डिस्कशन है या फिर ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आप कुछ टास्क दे सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझो हमारे आपके सब्जेक्ट में बहुत से समस्याएं होगी, हर एक सब्जेक्ट में ये होता है। लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक या कंटेंट स्पेसिफिक होगा, वो आप ले सकते हैं। हिस्ट्री में होती है, ज्योग्राफी में होती है, इकोनॉमिक्स में होती है, कॉमर्स में होती है। तो वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के सामने रखकर स्टूडेंट के आप ग्रुप बना सकते हो, और ग्रुप में वो प्रॉब्लम के क्या क्या आउटकम्स या क्या क्या मेजर स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं, वो प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल है, बाद में इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन ये ग्रुप प्रॉब्लम्स जो है, ग्रुप डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग की जैसी भी एक्टिविटीज आप ले सकते हो। एक सॉल्यूशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग लेते हैं। जैसे एक चित्र मैंने देखा था उस दिन, तो उस चित्र में क्या था कि वो कंपनी से बहुत माल भरा था उस ट्रक में, और वो बाहर ला रहे थे उस ट्रक को,
लेकिन क्या हुआ था, उस बहुत माल भरने के कारण वो उसकी जो एक एंट्री गेट था उसमें वो ट्रक जो है फंस गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम निर्माण हो गया ये, तो सभी उनके मैनेजर वगैरह सब इस पर डिस्कस कर रहे थे कि अभी ये फंस गया है तो इसे बाहर कैसे निकाला जाए, कि माल भी कम कर नहीं सकते, वो दीवार जो एंट्रेंस गेट है वो भी बहुत ही सख्त है, नहीं ये कर सकते। बहुत देर तक उन्होंने इसके ऊपर बुद्धिमंथन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, हर एक व्यक्ति अपना अपना सुझाव दे रहा था। लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने इस प्रकार का सुझाव दिया कि इसके गाड़ी की जो टायर्स है उसमें की थोड़ी हवा अगर हम कम कम कर देते हैं चारों की, तो सेफली थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा और वो गाड़ी बाहर आ जाएगी। तो इससे ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो सामने आया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में ये है कि पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग होता है तो हमारे जीवन पर क्या असर होता है, तो इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द वायरल डिसीजेस, ऐसा भी हो सकता है। या हिस्ट्री में हो सकता है कि आज हमारे क्या क्या समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को हम पास्ट का रेफरेंस लेकर किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, आज हम देखते हैं कि शहरों में क्या अवस्था है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, बारिश गिरती है तो पूरे शहर में पानी भर जाता है। आज महाराष्ट्र में और ऑल ओवर द इंडिया हम देख रहे हैं कि बारिश की किस प्रकार की समस्या है। नेचुरल स्ट्रीम फ्लो जो है वो बंद हो चुके हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बन रही है। तो इस पर हमारे स्टूडेंट क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये उदाहरण उस दिन मैंने दिया था कि हर साल जब हम सफ़र करते हैं तो कोकन में या घाटों में से सफ़र करते हैं तो लैंडस्लाइड्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। तो ये समस्या जब स्टूडेंट्स के सामने रख दी ब्रेनस्टॉर्मिंग के, तो एक स्टूडेंट ने बताया था कि उसे मेटल की जाली जो होती है, नेट, वो बिठा दी जाए। तो एक लड़की थी, उसने ये बताया था सॉल्यूशन, और गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को, उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। आप बहुत बार आप चिपळूण, रत्नागिरी वगैरह जाते हो कोकण रेलवे से, तो आपको दिखाई देगा कि लैंडस्लाइड न हो इसलिए मेटल की जो आयरन की नेट्स है वो लगाई गई है पहाड़ों को, तो उसका परसेंटेज जो है लैंडस्लाइड का वो बहुत कम हो चुका है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। या फिर मुंबई में मैन होल्स होते हैं, बहुत लोग उसमें जाकर मर जाते हैं दुर्भाग्यवश। तो आईआईटी मुंबई के एक स्टूडेंट ने उसके लिए मेजर बताया था कि इस प्रकार का उसने लीड तैयार किया कि पानी भी वहां पर जा सके लेकिन कोई एनिमल या कोई व्यक्ति उसमें जाकर मृत ना हो। तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेप्टेड दैट आइडिया एंड नाउ दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से बहुत सी जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशंस एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, ग्रुप डिस्कशन आप छोटे छोटे 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स के ग्रुप देकर भी कर सकते हैं, या फिर 2 पार्ट में क्लास को डिवाइड करके भी कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। ये इट इज अप टू यू, बट इट विल बी बेटर दैट इफ यू प्रिपेयर स्मॉल ग्रुप्स, और ग्रुप में ही आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देकर उसका सॉल्यूशन, ये ग्रुप एक्टिविटी छोटे ग्रुप में ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपका रोल क्या रहेगा कि स्टूडेंट प्रॉपरली ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। किसी ग्रुप को कुछ समस्या है, समझ में नहीं आया है, या डिस्कशन आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है, वहां पर झगड़े हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कभी कभी। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, या पहले तो टॉपिक के बारे में थोड़ा बोलना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करने वाले हो इसके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको देने पड़ेगी। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्कशन, किस टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, किस टॉपिक पर आप डिस्कशन करने वाले हो, ये आपको बताना है कि एग्जैक्टली नहीं तो डिस्कशन का टॉपिक तो उस चीज पर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपको कौन से पॉइंट आज आपने डिस्कशन के लिए उन्हीं टॉपिक्स पर या सब टॉपिक पर डिस्कशन करना है, ये फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रुप्स तैयार करने हैं स्टूडेंट्स के। इट इज अगेन डिपेंडेड अपॉन द हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम।
इसलिए ये कहा जाता है कि कम स्टूडेंट्स होंगे क्लास में 25 वगैरह, तो इफेक्टिवली आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। अदरवाइज बहुत क्राउडेड क्लासेस है तो आपको समस्या आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी माइक्रो टीचिंग में 10 या 11 का ग्रुप है, तो आप आसानी से ग्रुप्स तैयार कर सकते हो। देन असाइनिंग टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, हर एक ग्रुप को आप सब टॉपिक आप दे दो, या डिस्कशन का टॉपिक है या प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक है। उसके बाद टीचर क्या करेगा, सभी को ऑब्जर्व करेगा, बीच से घूमेगा कि हाँ चल रहा है ना प्रॉपरली, किसी ग्रुप को कुछ समस्या तो नहीं है। या ये भी ऑब्जर्व करता है कि बट एक स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, 3 ही स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनका कोई संबंध ही नहीं है इससे, तो उनको जाकर बोलना है कि अरे आप क्या कर रहे हो। एक स्टूडेंट, हर एक छोटे ग्रुप में एक स्टूडेंट को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि दैट स्टूडेंट विल note down the points discussed. Okay. Then supervision, motivation, facilitation, कुछ जरूरत है उनको और एडिशनल, समझो पॉइंट ही समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट पूछेगा सर इधर आओ बताओ, हम सर इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है हमें, तो ये फैसिलिटेशन होता है। डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या समझो स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं तो भी अटक गए हैं स्टूडेंट्स, ये है। मॉनिटर द ग्रुप डिस्कशन, हाँ बराबर चल रहा है ना, ये इस प्रकार से। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम टू ऑल द ग्रुप्स, सभी को आपको क्या करना है, सेम टाइम देना है। ये भी क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है ना, तो एक आधा स्टूडेंट ग्रुप बहुत देर तक कर रहा है, एक आधे का 5 मिनट में हो गया ना, इक्वल। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ये ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ग्रुप का प्रेजेंटेशन लेना है और प्रेजेंटेशन के आधार पर आपको फीडबैक भी देना है। कॉम्प्रिहेंसिव समराइजेशन बाय द टीचर, स्टूडेंट जो है उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी चीजें जो है वो डिस्कशन वो ना कर सके, तो इसलिए जो कुछ पार्ट रह गया है उसको आप उसमें ऐड करोगे। कॉम्प्रिहेंसिव समराइजेशन बाय द टीचर एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स बाय द टीचर, तो ये ग्रुप डिस्कशन या जैसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज अप टू यू। एक मेथड के लिए आप ग्रुप डिस्कशन ले लो और दूसरे मेथड के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लो, दोनों का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी, जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन फॉर्म करना है। So can we convert the group discussion to debate kind of thing? देखो क्या होता है, डिबेट इज टोटली डिफरेंट। डिबेट होगी, लेकिन डिबेट इज ए टाइप ऑफ एक स्ट्रेटजी है। ओके, आप कर सकते हैं आप अगर आपका, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को जैसे हम कहते हैं ना कि इन्वॉल्वमेंट उनका इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभी डिबेट जब होगी तो आपको उतना पर्याप्त समय नहीं मिल सकेगा यहाँ पर। इसलिए जब आप एक्चुअली इंटर्नशिप में जाओगे, जब आपके पास कंटिन्यूसली 2-3 लेक्चर वीक में होते हैं उस क्लास पर, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आप डिबेट वगैरह लेते हो, तो सबका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है कि सभी स्टूडेंट एंगेज कैसे। सर मुझे लगता है कि अगर एक्टिविटीज में डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है तो वही हम ले लेंगे। हाँ, और मेथड से रिलेटेड ही होगा ना ये सब। यस 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 यस। हाँ, तो फिर वैसे ही करेंगे हम। सर बहुत अच्छे से आपने डिटेल में समझा दिया है लेसन प्लान के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में भी। और मुझे लगता है बाकी की एक्टिविटी भी कंटिन्यू करेंगे या लाइक जब हम ग्रुप में डिवाइड होंगे तब ले लेंगे, कैसे करेंगे? शॉर्ट मध्ये सांगूयात ना थोडंसं रामराजे सर, तिसरी आणि चौथी ऍक्टिव्हिटी। बरं आता लगभग मी बहुत पण सी सांगते की थोडंसं बाहेर आहे त्यामुळे मला पार्टिसिपेट नाही होता आलं सर, पण मी करते आता थोड्या वेळात पोहोचते। ओके ओके, तोपर्यंत आम्ही थोडेसे हे जस्ट रेफरन्स घेऊया तिसरे, म्हणजे पटकन होईल। ओके सर, ओके ओके।
ठीक आहे सर, शॉर्ट मध्ये घ्या, शॉर्ट मध्ये. आता हे सगळं झालेलंच आहे, फक्त लिहायचं कसं तेच त्यांना सांगायचंय बस. ऑलरेडी सर सिलेबस मध्ये दिलेलंच आहेत ऍक्टिव्हिटी डिटेल मध्ये, आपण शॉर्ट मध्ये घेऊयात. यस यस. हेलो सर. अब ये जो थर्ड एक्टिविटी जो भी है, थर्ड एक्टिविटी में भी हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, सोचते हैं. यहाँ पर क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, कि एक सिनारियो को देखकर आपको क्या लगता है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि आपने लैंग्वेज में एक स्टोरी पढ़ाई है, तो एक स्टोरी का एक ये एंड होता है, लेकिन इस स्टोरी का और अच्छी तरह से या आपके अनुसार आप किस प्रकार से एंड कर सकते हैं, यहाँ पर ये सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया. एखादी कविता है तो कविता के संदर्भ में भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे कविता का अर्थ आपको क्या समझ में आया है, व्हाट इज योर इमेजिनेशन अबाउट दैट, या इस प्रकार की आप एखादी कविता तैयार कर सकते हो क्या. या हिस्ट्री में भी जैसे हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कुछ इवेंट है, तो इस हिस्टोरिकल इवेंट के आधार पर आपका जो खुद का ओपिनियन है, आप वहाँ पर वो लिखो, तो आपकी थिंकिंग क्या है कि समझो मुगल भारत में आए थे और औरंगजेब जैसा शासन है या अकबर जैसा है, इनकी दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो हेलो सर. हाँ सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बट एक्चुअली ना हमें जो प्रीवियस के लेक्चर्स हुए थे उसमें हमारे साथ यही इशू हुआ था. हमें सब एक साथ बता देते रहे तो हम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर. बाकी सब स्टूडेंट्स भी यही बोल रहे हैं. मतलब मुझे समझ में नहीं आया. मतलब सर सारे टॉपिक्स का एक साथ एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो हमें समझ ही नहीं आता है, हम आपस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. सर अभी दो टॉपिक अभी आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वो हमें समझा. अगर आप आगे का भी एक्सप्लेन करोगे तो फिर वो हमें बहुत कंफ्यूज हो जाएगा सर. यस सर. क्या डिसीजन आता है. यस सर. समझ में नहीं आता है, फिर हम लोग इधर उधर हो जाते हैं उसमें. हम सोचते हैं कि सर कौन सी एक्टिविटी में क्या करना था, ये नहीं समझ में आता है. Exactly. So what we can do from tomorrow, we will start these two activities first, and when we will complete these two activities, again we will orient about the remaining two activities. Okay, sir. That will Yes, be much sir. better. What our other professor said. Thank you so much, sir. हाँ? मैंने कहा था सर कि स्टूडेंट वही आपने अच्छे से बता दिया है, और बाद में स्टूडेंट ना सब एक साथ बताए तो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उनकी अगर डिमांड है तो हम बाद में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसका रिकॉर्डिंग भी हम Thank कर you, सकते हैं उनको. हाँ. अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसका रिकॉर्डिंग हम शेयर कर सकते हैं उन्हें. क्या लगता है प्रवीण सर? ओके, तो अच्छा मीन्स सर आपको कहना है कि हम कंटिन्यू करेंगे, बाद में रिकॉर्ड उनको फिर वो सुन सकते हैं. एक्टिविटी वाइज उनको भी आसानी हो जाएगी. ओके, इट्स ओके. आवाज म्यूट अनम्यूट करिए सर, खुद को अनम्यूट करिए. नहीं, क्लियर आवाज नहीं है आपकी. आता है क्या? नहीं आता है. ठीक है. हाँ बोला अमोल सर. आराव सर काय बोलते. हा सांगा ना, तिसरी ऍक्टिव्हिटी सांगा ना. तो पण माझ्याकडे बॅकग्राऊंडला आवाज चालू आहे ना, त्यामुळे जरा. ठीक आहे. तिसरी ऍक्टिव्हिटी चालू करूया का मग? काय आराव सर काय? चालू करा. आपण हे रेकॉर्डेड आहे ना,
ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये इसकी लिंक हम लड़कियों को दे देंगे, स्टूडेंट को, जब चाहे वो तब देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी आए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा ऐसा। ठीक है, शुरू करते हैं। जी करिए अमोल सर, शुरू करिए आप। अमोल सर शेयरिंग निकाल लूं फाइल में या रहने दो? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस यस सर। मेरी स्क्रीन रहने दूं या निकाल दूं? निकाला बाद में शुरू करो, मतलब रहने दो, मैं ऐसे ही बताता हूँ, आप ओके वो ओके। रहने दो। हाँ ठीक है, जैसे आपकी सूचना थी कि मतलब बेस्ट ये हो जाता कि अगर आप मतलब एक एक एक्टिविटी लेते तो अच्छा रहता था। लेकिन फिर एक मतलब दूसरा एक सवाल ऐसा है कि मतलब उसके लिए टाइम बहुत जाएगा हर वक्त। तो बेस्ट वे सर ने एक अच्छा सजेशंस भी दिया है कि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग आपको कभी भी मतलब दे सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के साथ आप जैसे देखेंगे तब आपको बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ एक एक करके मतलब एक्टिविटी को समझ के ले लो, बाद में भी बहुत सारे आपके टीचर्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब बताएंगे कि मतलब अगर सपोज आपको समस्या आती है एट ए टाइम, तो उस समस्या अगर आ जाती है तो आपको आपके ग्रुप टीचर जो है वो तो आपको एट ए टाइम सभी डिस्कशंस या जो भी आपके मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है उसको वो आंसर दे सकते हैं। सो हम लोग थर्ड एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्टिविटी जो है वो है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग। सो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन तो किस तरह से करना है, ये हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोवाइडिंग मतलब बच्चों को जो है सेल्फ एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है कि मतलब खुद को वो एक्सप्रेस करे, और सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ थिंकिंग कैसे करे उसके लिए हमें क्या करना है। ये एक्टिविटी है जो कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है। सो मैं पहले बताता हूँ क्या क्या करना है। द स्टूडेंट टीचर हैज टू सिलेक्ट suitable topic, plan and conduct lesson using higher order questions. So आप एक तो मतलब एक आपको एक टॉपिक चूज करना है, सुटेबल टॉपिक जो आपको चूज करने के बाद आपको एक प्लान करना है, उसके ऊपर एक लेसन प्लान तैयार करना है। जो लेसन प्लान करते समय आपको क्या करना है कि कंडक्टिंग क्वेश्चनिंग ऑर्डर्स, मतलब हायर हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, जैसे उच्च मतलब विचार प्रक्रिया करने वाले क्वेश्चन है, या कुछ ऐसे यूज ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो अगर आपको आपके लेसन मतलब आपके जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में अगर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अगर लिया होगा, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अगर लिया होगा तो वो आप अपने टीचर से मतलब अगर उसकी थियरीज अगर पढ़ी होगी तो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उसके पीछे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको मतलब बता दिया होगा। हुआ है क्या कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपके मेथड में? यस सर। नहीं हुआ क्या? हेलो, यस सर, हुआ है। हाँ हुआ है। सो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की थियरी अगर मतलब एक्सप्लेन की होगी तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की मतलब कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, और फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे मतलब बताना है, तो वो एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो साइंस जनरली कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो साइंस, ज्योग्राफी या जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट में ज्यादातर ज्यादा पैमाने पे ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ टर्मिनोलॉजी अलग रहती है या टर्म कॉन्सेप्ट्स रहती है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल सभी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी में भी आता है, लैंग्वेजेस में भी आता है, ऐसे नहीं कि पर बहुत कम जगह पे वो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हमें देखने को मिलता है, लेकिन
साइंस सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो सोशल साइंसेस रिलेटेड या प्योर साइंसेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, उसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। सो वो एक है यूज ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, वो भी आपको मेथड में सिखाया होगा। तो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल के ऊपर, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के ऊपर एक्टिविटी कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, कोई एक समस्या देके आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं। जैसे क्लास में अगर क्लास में आपको क्लास की ऑर्गेनाइजेशन करना है या रीअरेंजमेंट करनी है कि बैठने के लिए जगह कैसे है, प्रैक्टिकल के लिए जगह, तो एक बेस्ट क्लासरूम कैसे आप तैयार करें। तो ऐसे आइडियाज बहुत सारे बच्चों से लेकर हम लोग उसके ऊपर बेस्ट जो आइडिया है उसका चयन कर सकते। तो आप ऐसे कुछ सब्जेक्ट बच्चों को दे सकते हैं कि जिससे बच्चों के, जैसे अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि कोविड में अगर स्कूल शुरू करने, तो अगर स्कूल हमें शुरू करने तो हमें किस कैसे मतलब हम शुरू कर सकते हैं। तो अलग अलग आइडियाज आ जाएंगे बच्चों से। एक बताएगा सपोज कि स्कूल शुरू करना है तो मत करो, कोई बताएगा कि स्कूल शुरू करने तो सब बच्चों को हैंड ग्लूव दे दो, कुछ बोलेंगे कि सब बच्चों को ऐसे डिस्टेंस में बिठाओ। अलग अलग आइडियाज आएंगे, तो उस आइडिया में से एक बेस्ट आइडिया जो आपको लगती है उस आइडिया का आप चयन करेंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्कूल में कोई एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे मतलब उसका सॉल्यूशन किस तरह से लेना है। तो ऐसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी आप ये सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग दे। तो ऐसे आप या कुछ स्लोगन्स देके, कुछ पोएम देके, पोस्टर्स देके, या राइटिंग स्टोरीज आप या नरेशन पार्टिसिपेशन, रोल प्ले कुछ देकर आप उन बच्चों का सेल्फ एक्सप्रेशन बच्चों का डेवलप कर सकते। तो सेल्फ एक्सप्रेशन क्या करना है, तो जो जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, या कैटेगराइजेशन है जो अलग अलग कैटेगरी में मतलब डेवलप करना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इनसे क्या किया जाता है कि कोई भी मतलब यहाँ क्या है कि टीचर का रोल बहुत ही मतलब टीचर का रोल पैसिव है और स्टूडेंट का रोल जो है एक्टिव है। तो एक्टिव होने के कारण क्या है कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए उसको बढ़ावा मिल रहा है, या टीचर ऐसे कुछ क्वेश्चन के द्वारा वो बच्चों को क्या कर रहे हैं कि उनके अपने एक्सप्रेशन को, अपने थिंकिंग को, किसी एक विषय के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें मदद कर रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है कि कोई ऐसा एक टॉपिक ढूंढना है कि जिसको लेकर आप ऐसे अलग अलग, अभी ये ऑलरेडी आपके मेथड में अगर सिखाया होगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, या ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है, अगर ये आपको टीचर्स ने बताया होगा तो आप उसके ऊपर सेल्फ बच्चों को वो देके एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं। टीचर का रोल क्या होगा मैं पहले बताता हूँ कि टीचर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है सब्जेक्ट का, बाकी उसने कुछ करना नहीं। या कोई एक मतलब जैसे पोएम दे रहे तो पोएम बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी होगी तो समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी है, स्लोगन अगर दे रहे तो स्लोगन बच्चों के सामने देनी है, पोएम, पोस्टर, कुछ रोल प्ले मतलब एक्टिविटी है तो वो बच्चों को दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मतलब रिसोर्स मटेरियल जो है वो देने की जिम्मेदारी टीचर की, और बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके ऊपर विचार मंथन या जो भी होगा वो क्या है कि वो सभी स्टूडेंट क्या होता है। जैसे मैंने बोला था कि क्लास का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना है तो किस तरह से करना चाहिए, तो रीअरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए उसके ऊपर बच्चे अपना अपने व्यूज शेयर करें। या कोविड-19 का एक एग्जांपल दिया था, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के द्वारा आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक समस्या को टीचर के सामने बच्चों के सामने देखें, उनके ओर से बहुत सारे व्यूज उनको प्रस्तुत करने के लिए बोलना है। तो उससे उनकी क्या करना है कि सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब जो स्किल है या थिंकिंग स्किल जो है उसको हमें क्या करना है कि हमें डेवलप करना है। अभी आर सर आप दिखा सकते हैं क्या, मतलब उसका किस बेसिस पे, मतलब हाँ
इसका क्रिएटिव्ह ज्याला म्हणतो आपण क्रिएटिव्ह स्टोरी पण बिल्डिंग घेऊ शकतात स्टुडंट. क्रिएटिव्ह स्टोरी की समजा एक लाइन दी है, एक लाइन टीचर ने दी है, तो उसके बाद एक एक स्टूडेंट उस एक लाइन उसमें ऐड करता जाएगा और एक क्रिएटिव स्टोरी वहां पर तैयार होगी. या जैसे हमने दिया था ईपीसी में पहले कि 5 वर्ड्स दिए थे और 5 वर्ड्स के आधार पर दिए थे. इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं. या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जैसे आपने एक सिनारियो दिया है, उस सिनारियो के आधार पर स्टूडेंट्स अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या छोटी एखादी डॉक्यूमेंट्री या छोटा वीडियो दिखाया है, उसके आधार पर भी स्टूडेंट का सेल्फ एक्सप्रेशन. एखादी घटना है, ये घटना आपने बताई है और घटना बताने के बाद स्टूडेंट उस घटना के संदर्भ में या उस कहानी के संदर्भ में कुछ अपना सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं. या समाज में समझो बहुत सी चीजें होती है कंटेम्प्ररी जो चल रहा है, वो भी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आप ले सकते हैं. यानी कि स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, उनको स्कोप देते हैं उनके विचार को समझने की. तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन कहा जाता है. इवन काले सर, इवन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आज गांधी जी होते तो गांधी जी का आत्मचरित्र या आत्मकथन जो है वो भी आप सेल्फ एक्सप्रेशन के द्वारा, आज गांधी जी होते तो हर एक बच्चा गांधी जी होते तो क्या होता, तो ऐसे अपने एक्सप्रेशन जो व्यूज है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते. तो ऐसे सेल्फ जिस माध्यम से बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करे, ऐसे एक्टिविटी को आपको क्या करना है, लेना है. ठीक है. और सर ये बात भी ध्यान में रखना है सबको कि उनको उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक्टिविटीज है वो सिलेक्ट करनी है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है. हाँ, सभी एक्टिविटी सब्जेक्ट रिलेटेड ही करना है. अभी इसमें मैडम कैसे है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जो है ना, तो ऐसे या ब्रेनस्टॉर्मिंग है, तो इसमें हम लोग जनरल टॉपिक भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे सोशल अवेयरनेस रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होंगे इसमें, तो वो मेरे ख्याल से तो मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं लिया तो भी चलेगा. जैसे इन्वायरमेंट इश्यूज है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जैसे है तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा. ये इंडक्टिव है, दूसरा इंक्वायरी ट्रेनिंग भी है. हाँ नहीं सर, तो क्या वो होता है ना सर, फिर अगर ठीक है आप जो बोल रहे हैं ना वो भी सही है, क्योंकि सो मेनी इश्यूज आर देयर इन आवर सोसाइटी. लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट सोचते नहीं है फिर अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड. ऐसे तो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज है सोसाइटी में, तो वो अगर प्रेफर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दे कैन टेक जनरल टॉपिक. जनरल टॉपिक भी हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. जैसे अभी जो आपको दिखा दे रहा है कि आपको क्या क्या एक्टिविटी मतलब लेसन प्लानिंग करते समय क्या क्या क्राइटेरिया दिए हैं और आपको कौन कौन से लेसन प्लान मतलब जब बनाते हैं तब आपको क्या क्या करना है. तो इंट्रोडक्टरी में देखो, पहले आपको एक तो मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को कि क्लियर आइडियाज होनी चाहिए कि आज हम लोग जो मतलब कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी ले रहे हैं, या कौन सी एक्टिविटी ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है आपको, उसके रूल्स रेगुलेशन सब आपको क्या करना है कि इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से देने. नहीं तो ऐसे होगा कि आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होंगे तो मे भी क्या हो सकता है कि नॉइज हो सकता है, बच्चे बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो सकते हैं. तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे तो आगे बच्चे फॉलो उसको करेंगे. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन टू द टीचिंग. तो बेसिकली क्या है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्या करना है कि एक्टिविटी क्या है और उस एक्टिविटी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, समरी जो है वो आपको क्या करनी है इस जगह पे पहले इंट्रोडक्टरी फैक्ट्री मतलब सेक्टर में आपको क्या करना है कि देने है. ठीक है. उसके बाद एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन, आपको एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है. तो पहले क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी. तो एक्टिविटी के स्टेप्स क्या क्या होंगे वो आपको बताना है कि किस माध्यम से एक्टिविटी. जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है तो उसके स्टेप्स है, इंक्वायरी मॉडल है तो उसके स्टेप्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी स्टेप्स है कि प्रॉब्लम समस्या मतलब पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस है, रीजनिंग है उसके. तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स है, उस स्टेप्स के द्वारा ही आपको ये जो एक्टिविटी है वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए उन्हें तैयार करना है. डायरेक्टली आप उनके व्यूज शेयर करने के लिए बोलेंगे तो वो स्टेप वाइज एक्टिविटी नहीं.
एक तो स्टेप वाइज उस एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। उसके बाद प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स रिसोर्सेज टू द एक्टिविटी। अभी कुछ जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के लिए अगर आपको कुछ प्रोवाइड करना है लर्निंग रिसोर्स मटेरियल, तो आप वहाँ रिसोर्स मटेरियल बच्चों को दे सकते हैं। जैसे स्लोगन है तो स्लोगन इनकम्प्लीट स्लोगन दे के कंप्लीट करने के लिए बोलना है, या जैसे मतलब रोल प्ले करने के लिए बोलना है, किसी प्रॉब्लम्स को आधी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना है और फिर क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग क्या के रिसोर्स मटेरियल्स जो इन आप दे सकते, पिक्चर्स दे सकते, कुछ जो वीडियोस दिखा के भी फिर आप उसको रिसोर्स को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर आप सपोज एयर पोल्यूशन का है, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है एयर पोल्यूशन के ऊपर, अगर आप वीडियो दिखा चाहते तो दिखा के फिर ये समस्या को हमें दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू हायर ऑर्डर थिंकिंग सेल्फ एक्सप्रेशन। अब ये अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग थ्रू सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए दे रहे हैं बच्चों को, सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो क्वेश्चनिंग या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में किया जाता है। तो ऐसे से जगह पे आपको क्या करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग या सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बच्चों को मदद हो ऐसे ही क्वेश्चन का इस्तेमाल इस जगह पे करना है। तो ये एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन एंड इवेल्यूशन, पूरा ये मतलब प्रेजेंटेशन एंड इवेल्यूशन जो है वो क्या है कि आप किस तरह से कौन से बेसिस पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, शेयरिंग उनके एक्सप्रेशंस को किस तरह से आप मतलब हेल्प कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका मतलब लेवल ऑफ अचीवमेंट देखा जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो आप किस बेसिस पे उन सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मोटिवेट बच्चों को कर रहे हैं। कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है तो आप उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, ये उसके ऊपर है। इवेल्यूशन ऑफ लर्नर्स लर्निंग, बच्चे किस तरह से लर्न कर रहे हैं उसके ऊपर इवेल्यूशन, या इवेल्यूशन में उनका रोल क्या है, या इवेल्यूशन में उनके फीडबैक किस तरह से, तो वो देख के भी हम मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, अभी ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट कैसे था बच्चों को, मतलब पूरे ग्रुप का सब लोग पार्टिसिपेट हो रहे थे क्या नहीं, या नहीं हो रहे तो उसके आधार पर मतलब अचीवमेंट लेवल ये। उसके बाद फीडबैक टू द प्रेजेंटर, तो वो फीडबैक तो जनरली हम लोग सब देते हैं। और समराइजिंग में कॉम्प्रहेंसिव, लास्ट में क्या करना है आपको, तो बच्चों आज हमने इस बातों के ऊपर जानकारी ली थी, समराइज करना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी अगर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है सब, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद वो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुई हो, अगर बच्चों को करने के बाद आप कॉम्प्रहेंसिव कर सकते हैं कि इस तरह से हमने ये एक्टिविटी में ये कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया है। या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो मेन आइडियाज का मतलब सिलेक्शन होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, अलग अलग व्यूज में से एक आइडिया जो सबसे बेस्ट लगती है वो अगर हम लोग सिलेक्ट कर दें तो वो हमें यहाँ कॉम्प्रेंस करने की ये हमने ये एक्टिविटी का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आपको क्या करना, एक्टिविटी जो है वो आपको करनी है। अभी इसके लिए सबसे मतलब हार्ड एक्टिविटी इसलिए क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा थियोरेटिकल बेस पे आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है। जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को पढ़ा ही नहीं, या आपने उसको समझा ही नहीं, तो आप कितना भी कोशिश करेंगे तो ये एक्टिविटी नहीं हो पाई। इंक्वायरी मॉडल, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं, उसके थ्योरीज क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या है, या नरेशन क्या है, तो स्टोरीज नरेशन कैसे किया जाता है, पार्टिसिपेशन इन रोल प्ले कैसे किया है। तो ये बेसिक चीजें आपको उसकी स्टेप्स अगर नहीं पता होगी तो डेफिनेटली वो ये होगा कि वो समझ मतलब बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और उससे बच्चे जो है वो उनके सेल्फ एक्सप्रेशन या थिंकिंग कैपेसिटी को हम लोग डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये एक्टिविटी करने के पहले ये जो अलग अलग जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, तो ये जो दिया है उसको आपको क्या करना है, एक बार वो रिव्यू करने हैं, उनके स्टेप्स को आपने समझ लेना है, और फिर ही आप ये एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। इसमें समझा, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। स्लोगन निर्मिती हे पण ये भी ले सकते हैं आप, स्लोगन्स तयार करना। हाँ? स्लोगन
हाँ हाँ सर, एक ज्यांचं झालं नाहीये ना कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ये जो मॉडेल्स अगर उनका हुआ नहीं है तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एक्टिविटीज बताए हैं ना उनके सिलेबस में, तो वो कर सकते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ स्लोगन्स और करेक्ट पोएम, करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट स्लोगन और ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही तीन ही लेते हैं मैडम, क्योंकि बाकी इंक्वायरी वगैरह अभी हुआ है कि नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का हुआ हाँ है या नहीं, नहीं हुआ पूरा हुआ नहीं ना सर, फिर वो क्या है। करेंगे? तो रिमेनिंग हाँ, एक्टिविटीज इसलिए है वो कर सकते हैं ना। तीन ही एक्टिविटी के ऊपर, जैसे साइंस के लिए अगर आप एक्टिविटी ऑफ कैटेगराइजिंग ले जैसे सकते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम एक स्कूल में मैंने देखा कि वहाँ सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने क्या एक्टिविटी ली कि अभी उन्होंने न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया, और उस न्यूट्रिशन वीक में स्टूडेंट को उन्होंने एक एक्टिविटी दी थी कि क्या करना था उनको घर में, कि एक न्यूट्रिशियस डिश तैयार करनी थी। हाँ, और उसका वीडियो उन्होंने बच्चों ने तैयार किया, और उसका वीडियो जो है वो सबके साथ उन्होंने शेयर किया। तो इसमें साइंटिफिक अप्रोच भी आ गया कि जो इंग्रेडिएंट्स का हम उपयोग करते हैं वो किस प्रकार से हेल्दी है, न्यूट्रिशियस क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है। और उनको स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आपको इन सभी अच्छे चीज़ों का उपयोग करके, हेल्दी चीज़ों का उपयोग करके एक डिश तैयार करनी है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन एक, तो एक सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया एक, बराबर है। एक मिनट हाँ। तब तक हम लोग शुरू कर। जस्ट हेलो, मिनिट हाँ, एक तुम्हाला दाखवतो मी हाँ, एक मिनिट हे काढावं लागेल ना। हाँ एक मिनिट रागणिक मुलगी आहे, सुहानी एक परांडे, एक सेवन मिनिट स्टँडर्ड. तिचं पण असं कम्युनिकेशन मध्ये. एक मिनिट हा ना, त्याच्यातला कुठला खालचा कवर? हा, कुठला हे कर ना, ह्याच्यावर क्लिक कर. Hello everyone, welcome to Sharon's Kitchen. Hey Sharon, what's cooking in your kitchen today? As you know, due to this COVID situation, we kids are staying at home all day and gaining weight. So today we are going to make a yummy yet nutritious dish. A dish that all kids love. Me too. Any guesses? Pizza! Relax. It's a fruit pizza. Yes, fruit pizza. Loaded with lots of fruits and nutrition. So let's get going. Let's gather all the ingredients that we need for our pizza. We need sliced watermelon, which is 300 grams, sliced kiwi, which is 50 grams, pineapple cut in the shape of a triangle, 60 grams, grapes, 50 grams, sweet corn, 40 grams, cherry, 30 grams, strawberry, 50 grams, whipped cream, 80 grams, honey, 20 grams, last but not the least, rock salt. So first we have to take the watermelon, slice and remove its side. Watermelon is rich in vitamin A, which is good for eyes and skin, and vitamin C, which builds immunity. Now let's spread the whipped cream on the slice. This homemade butter is good fat. Now we will border the pizza with strawberries. Strawberries are rich in vitamin C. Now we will put pineapples this way. Pineapples are rich in carbohydrates and vitamin C. Now we will add grapes. Grapes are rich in carbohydrates and sugar. Now we will add kiwi.
kiwi is rich in carbohydrates and fiber. Now we will add some sweet corn in the middle. Now we pour 1 teaspoon of honey. Now we will add some cherries around the corn. For taste, we will sprinkle some rock salt. Rock salt is also known as Sanda Namak, which is rich in potassium, magnesium, and calcium. Here's our healthy fruit pizza. Wow, this looks yummy. Wow, thank you, Chef Sharon. So hope you like this recipe. You try this at home. Thank you for watching. कसं करू स्टॉप कसं करायचं हे इथून स्टॉप हे इथून Okay, so as in the science teacher, she conducted this activity in the classroom and all the students participated in it. It's a good opportunity given for the self-expression, which is connected to the science. Such during when you will become a teacher, such types of activity for the self-expression you can give. Thank you, sir, for sharing this activity. Very nice activity, and creative work was done by that student. Very nice. This activity is also very simple activity, and in this activities promoting self-learning, because we know at present there is a explosion of the knowledge, and each and every topic we cannot teach in the classroom. That's why we have to develop self-learning skills among our students. तो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ सेल्फ लर्निंग बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पहला जो हम कहते हैं कि एक्टिविटी शीट्स हम स्टुडंट्स को दे सकते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं एक काय म्हणतो त्याला आपण रुब्रिक्स म्हणण्यापेक्षा ज्याला आपण सेल्फ लर्निंग विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे करायचे आहे हे सांगण्यासाठी एक ॲसेस, ज्याला आपलं एक पर्टिक्युलर नाव घेतो ना आपण, त्याला काय म्हणतो त्याला आपण कशाबाबत सर? एक ते आपण पॉइंट्स दिलेले असतात बघा त्याच्यामध्ये लिहायला. रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल वापरतो का? इव्हॅल्युएशनचं बोलताय? वर्कशीट एक्झॅक्टली वर्कशीट. ओके, तो वी कैन प्रोवाइड वर्कशीट्स आल्सो, कि वर्कशीट में हम स्टूडेंट्स को क्या देने वाले हैं कि स्टूडेंट्स ने सेल्फ लर्निंग के लिए हम उन्हें पॉइंट्स या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज किस प्रकार से करना है, उसका जनरलाइजेशन किस प्रकार से निकालना है, ये सेल्फ लर्निंग में हम एक तो एक वर्कशीट तैयार कर सकते हैं. वर्कशीट के साथ साथ ही इफ इट इज नॉट पॉसिबल अल्टरनेट वे, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हम तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 प्रकार के होते हैं. अब हम क्लासरूम में एज ए टीचर जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ओनली कीवर्ड्स वहां पर होते हैं, कुछ चित्र होते हैं और साइड बाय साइड हम हमारे वर्बल प्रेजेंटेशन देते हैं. लेकिन स्टूडेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ओके, एक अच्छी तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, जहां पर आप हाइपर लिंक्स दे सकते हो, कुछ वीडियोस उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इमेजेस दे सकते हो, और एक डिटेल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसमें आप आपकी कमेंट्री भी ऐड कर सकते हो, या पावर पॉइंट ट्यूब नाम का जो ये है उसके माध्यम से भी आप एक प्रेजेंटेशन और आपका टॉक
ये भी शेयर कर सकते हो। एक आधा छोटा उस टॉपिक के संदर्भ में आप वीडियो तैयार कर सकते हो। ये सेल्फ लर्निंग के लिए हो सकता है। या फिर तीसरा और एक आसान वे जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकते हो। जैसे YCMU है या फिर ई पाठशाला है, ओपन स्कूलिंग्स है, उनके लिए एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार किया जाता है। आप भी क्या कर सकते हो, आपका जो जिस भी स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट किया है, 5th से लेकर 10th 12th तक जो टॉपिक्स आप एक टॉपिक आप उसमें से ले सकते हो और आपके तरीके से आप एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकते हो। आप कहते हैं टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक की भाषा से भी थोड़ा सा अलग भाषा हमें यूज करना है। थोड़ी भाषा इंटरैक्टिव लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए। और उस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के साथ साथ ही टेक्स्ट बुक में हमें थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि चित्रों का लिमिटेशन होता है वगैरह, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा चित्र दे सकते हो, इन बिटवीन जो भी हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट्स, बीच बीच में छोटी सी एक्टिविटीज़ दे सकते हो। एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप चेक योर नॉलेज, ऐसे कुछ प्रश्न भी दे सकते हो, देख सकते हो। यानी कि टेक्स्ट बुक जब बच्चा पढ़ता है तो बहुत बार कभी आइडल होता है, वो लेजी हो जाता है, प्योर वन वे होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो लर्निंग मटेरियल है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है। इस प्रकार का आप इंटरेस्टिंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी स्टूडेंट के लिए तैयार कर सकते हो। तो इस टॉपिक के लिए आप या तो वर्कशीट बनाओ या फिर आप एक आधा छोटा वीडियो बनाओ या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो के स्वरूप में शूट भी कर सकते हो आप, या फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनाओ। ये चारों तरीके आप यहाँ पर चल सकते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। या सेल्फ लर्निंग के लिए कुछ टास्क दे सकते हो आप स्टूडेंट्स के लिए, टास्क आर आल्सो कंसीडर्ड फॉर दैट। छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो छोटा प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हो। कुछ एक्टिविटी सेल्फ लर्निंग के लिए हो सकती है, ये दे सकते हो। या कुछ रिसोर्स मटेरियल आप स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दे सकते हो। सर काळे सर, हाँ, सेल्फ लर्निंग हमें नहीं डेव्हलप करना, सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब नहीं ही फोर्थ ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला सेल्फ लर्निंग चाहिए ना, फोर्थ ऍक्टिव्हिटी। हाँ, फोर्थ एक्टिविटी के लिए वो है, थर्ड एक्टिविटी चल। हाँ, फोर्थ एक्टिविटी, अभी फोर्थ एक्टिविटी का ये निकाला है ना उन्होंने। थर्ड एक्टिविटी के लिए ये पॉसिबल नहीं, फोर्थ एक्टिविटी के लिए फॉर द थर्ड एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर सेल्फ एक्सप्रेशन है और फोर्थ एक्टिविटी में सेल्फ लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग, हाँ। और कुछ एक्टिविटी हो सकती है तो रामराजी सर, मैडम शेर इसमें सेल्फ लर्निंग के लिए। सेल्फ लर्निंग के लिए आप बहुत सारे मटेरियल यूज कर सकते हो। इसमें मीडिया भी आप ले सकते हो, इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह, ये सारे मटेरियल आप इसमें ले सकते हो। खाली यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले हम सोचेंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं मिलता है तो फिर अदर मटेरियल आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन पहले कोशिश तो ये करें कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल ढूंढिए। और मटेरियल मुझे लगता है कि वो आसानी से मिल सकता है। इंटरनेट के माध्यम से भी आप मैगजीन या रिसर्च पेपर भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये सब आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा देखे जाए तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आपको यहाँ तैयार नहीं करना है, जो रेडी है वह लेके इस्तेमाल यहाँ पर करना है, यह बात ध्यान में रखिए। थर्ड एक्टिविटी में यहाँ पर दिया हुआ था कि थिंकिंग करना, तैयार करना वगैरह, वो थर्ड एक्टिविटी की बात थी। लेकिन फोर्थ एक्टिविटी में आपका जो मटेरियल है वह मटेरियल लेकर विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए उद्युक्त करना है, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। ऐसी ये प्रकार की ये एक्टिविटी है। बहुत सारे पिक्चर्स भी आप यहाँ पर ले सकते हो, पिक्चर का ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर इसमें आप ले सकते हो, चार्ट्स ले सकते हो, ज्योग्राफी ग्लोब वगैरह लेकर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो सब लोग आराम से सो रहे होंगे। उनको पता है ना ये रिकॉर्डेड, उनको शेयर करने वाले, तो टेंशन नहीं होगी, इसलिए वो मतलब
एक्टिविटी बहुत आसान है, टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिंपल वे यहाँ पर एक्टिविटी लिखते समय जो इवैल्यूएशन शीट है वो जरा सा नजर के सामने लाए। तो इवैल्यूएशन शीट जैसे आपके सामने आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्टिविटी उसमें लिखनी है, सिंपल, और उसके जरिए इवैल्यूएशन चार्ट दिखाओ जरा। हाँ, ये इवोल्यूशन चार्ट से हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक कवर करने होंगे या कौन से टॉपिक उनको एक्सप्लेन करने, वो आसानी होगी। ओके, जैसे का मतलब आर सर ने बताया कि सेल्फ लर्निंग, जैसे थर्ड एक्टिविटी जो थी वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए थी। आपके बच्चों के विचार या जो भी थिंकिंग विचार जो है या भावनाएं जो है वो प्रकट करने के लिए हम लोग उनको मदद कर रहे थे। एक्टिविटी 4 जो है वो क्या है कि खुद के लिए बच्चों ने सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे करना, सेल्फ लर्निंग किस तरह से करनी चाहिए, खुद का अध्ययन खुद करना कैसे चाहिए, इसके ऊपर है। और इसमें क्या है कि टीचर का रोल बहुत ही पैसिव, फिर एक बार है बच्चों का जो रोल है वो एक्टिव है, क्योंकि वो अपने सेल्फ लर्निंग को ओवरव्यू कर रहा है, पढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, उसका ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, मतलब जो भी उसमें जो मैसेजेस दिए, और फिर उसके आधार पर वो क्या कर रहा है कि आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, उसके आंसर वो लास्ट में दे रहा है। तो जनरली सेल्फ लर्निंग जिन्होंने जैसे काले सर ने भी बताया था कि YCMO या ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनके जो मटेरियल्स रहते वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल रहते, वहाँ टीचर नहीं रहते आपके पास, लेकिन फिर भी आप उनको पढ़ के उसको अंडरस्टैंडिंग करके आप उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देते। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स है, आपको कहीं पे भी कोई पैराग्राफ है या कोई स्टोरीज का छोटा सा पार्ट्स है या पीपीटीज है, आप दिखा के बच्चों को देके, या जैसे नॉवेल में से कुछ मतलब पैराग्राफ देके आपको क्या करना है, उन बच्चों को प्रोवाइड करना है पहले बात। और प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, 3 या 4 क्वेश्चंस पूछने, और उस 4 क्वेश्चंस को वो आंसर देंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी होगी। तो पहले नेचर ऑफ द कैसे होगा कि एक्टिविटी का कैसे होगा, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, तो फिर एक बार आपको मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं वगैरह, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। सेल्फ लर्निंग, तो सेल्फ लर्निंग के लिए हम लोग अलग, जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस अलग हो गया, और यहाँ क्या है कि क्योंकि आप यहाँ प्रोवाइड एक लर्निंग मटेरियल उनको दे रहे, तो लर्निंग मटेरियल के संदर्भ में आपको क्या करना है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उन बच्चों को देनी होगी कि किस सब्जेक्ट के ऊपर वो मटेरियल है, उस मटेरियल में क्या दिया है, आपको लास्ट में क्या करना है वगैरह। क्रिएशन ऑफ सेल्फ लर्निंग एटमॉस्फेयर, आपने क्या करना है कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने की बच्चों को कि ये जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो उसको मतलब आप इंडिविजुअली मतलब पढ़ना है, और फिर उसको एक्सप्लेन किस तरह से मतलब क्वेश्चंस को मतलब सॉल्यूशंस देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी फैसिलिटिंग सेल्फ लर्निंग में क्या करना है, रिलेवेंसी विद कंटेंट। आपका जो रिसोर्स मटेरियल होगा वो क्या है कि मतलब जो भी मटेरियल दे रहे हैं वो कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आप सब्जेक्ट कुछ अलग रख रहे हैं और सेल्फ लर्निंग मटेरियल किसी और का ही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो सब्जेक्ट मतलब जिस आपने सेल्फ लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते समय जो आपने बताया होगा कि इसके ऊपर हम लोग आज मतलब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले, और उस टॉपिक से संबंधित आपने अगर कंटेंट ही नहीं दिया तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो कंटेंट की रिलेवेंसी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्फ लर्निंग, आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर किया है कि नहीं, सबको दिया है कि नहीं, तो या 2 में 1 जन दिया है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया है उसके ऊपर। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द सेल्फ लर्निंग मटेरियल का लॉजिकल मतलब जैसे पेज नंबर 2 पहले दिया है फिर पेज नंबर 1, या तो ऐसे लॉजिकली अरेंजमेंट जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया है वो किया है कि नहीं वो देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियर, बहुत सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे आप सॉल्यूशन देते हो, डाउट्स कैसे क्लियर करते हो, उसके ऊपर आपका मतलब इवैल्यूएशन होने वाला है। अकॉर्डिंग टू कम, और आपने किस तरह से एंड में कॉम्प्रिहेंस किया उस मतलब सेल्फ लर्निंग मटेरियल का देने के बाद, लास्ट में क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करने के बाद आपने कॉम्प्रिहेंस कैसे किया, इसके ऊपर आपका इवैल्यूएशन होने वाला है। फीडबैक किस तरह से दिया गया, एक्टिविटी बेस्ड फीडबैक था क्या नहीं वो उसके ऊपर, और
लास्ट में क्या है कि मतलब टोटल ओवर एक्टिविटी का कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया था वगैरह, इसके बेसिस पे आपको क्या किया जा रहा है, इस एक्टिविटी का इवैल्यूएशन किया जाने वाला है। सिंपल एक्टिविटी है, आपको सिर्फ लर्निंग मटेरियल ढूंढना है, वो बच्चों को देना है, उसके आंसर वो बच्चे ही खुद लिखेंगे और फिर लास्ट में समराइज करना है कि ये टॉपिक था, इसके बारे में यही विचार उससे व्यक्त किए गए थे। ये एक्टिविटी आपने ईपीसी जैसे पहले भी कर चुके, सेम एक्टिविटी अभी यहाँ दी गई है। ठीक है, ओके ठीक है सर, सिंपल बात है। अभी प्रवीण सर ने भी बोला था आपको कि वर्कशीट सर ने बोला था या जिक्र हुआ था वर्कशीट का, सेम इसे हम वर्कशीट को भी हम डायरेक्टली की एक्टिविटी शीट बोल सकते हैं। यानी कि जो भी कुछ एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको ढूंढनी है, सेल्फ एक्टिविटी मटेरियल ढूंढना है, और मटेरियल ढूंढने के बाद स्टूडेंट के लिए सेल्फ एक्टिविटी के लिए आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है। वह इंस्ट्रक्शन द्वारा वो स्टूडेंट वो पढ़ता रहेगा, वो नॉलेज सेल्फ लेता रहेगा, खुद लेता रहेगा। इस प्रकार की यह एक्टिविटी है, आसान एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर जो भी कुछ है 5 नंबर की फैसिलिटिंग अंडरस्टैंडिंग, बहुत आसान है यह एक्टिविटी है। सिंपल बात है कि फैसिलिटिंग यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट को समझने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, फैसिलिटिंग अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए गाइडेंस करने वाली ये एक्टिविटी है सिंपल। कि इसमें मुख्य तौर से देखे जाए तो यहाँ की जो न्यू कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कंटेंट थ्रू एक्सप्लेनेशन, डेमोस्ट्रेशन, प्रेजेंटिंग, ऑडियो वीडियो, ये जो कुछ माध्यम है इनके द्वारा विद्यार्थियों को अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, समझने के लिए गाइडेंस करने वाली यह एक्टिविटी है। कि विद्यार्थियों को जो भी कुछ टॉपिक्स है या उनके पास जो भी कुछ हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा पीपीटी हो सकती है या कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं। कंसेप्ट के अलावा यहाँ पर कुछ जिसे हम बोल सकते हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू पर्पस या नई बातें आ सकती है। वो सारे इवेंट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि कौन सी यहाँ पर आप उनको कौन से गाइडेंस करने वाले, इसकी जानकारी के लिए यह एक्टिविटी दी गई है। सिंपल है कि इसमें आप मोस्टली ज़्यादा करके यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पर आप उपयोग में ला सकते हो। ऑडियो विजुअल यानी कि वीडियोस आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, आपको जो भी कुछ विद्यार्थियों को बताना हो। सिंपल है, यह लिखते समय इंट्रोडक्शन में आपको मोटिवेशनल कुछ आप वो जो टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट से आप अप्रोच हो रहे हो, जो नॉलेज स्टूडेंट से आप ले रहे हो या दे रहे हो, इसके लिए मोटिवेशनल एक्शन आपकी होने वाली है। इसके बाद जो भी कुछ टॉपिक्स है वो टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ वहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो भी कुछ एक्टिविटी है इसको आप प्रत्यक्ष रूप में शुरुआत करोगे। अभी यहाँ पर ये एक्टिविटी में आप पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देने वाले हो, वो एग्जाम्पल देने के लिए आप यहाँ पर ऑडियो विजुअल जो भी कुछ माध्यम है इनका आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, यूज में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मुझे कि हिस्ट्री की शिवाजी महाराज ने जो भी कुछ फोर्ट्स लिए हैं इसके बारे में मुझे बताना है। तो इससे पहले मैं विद्यार्थियों को शिवाजी महाराज के फोर्ट कौन कौन से, फिर महाराष्ट्र से लेके जो भी उनके फोर्ट्स है उनके पिक्चर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। फिर इससे रिलेटेड मैप में वो जगह कहाँ पर है, फिर वीडियोस द्वारा कि अब वो किस स्थिति में, क्या स्थिति में, यह मैं जरा स्टूडेंट के लिए दिखाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा। इसके अलावा साइंटिफिकली या साइंस आपको कुछ बताना है तो साइंटिफिकली जो भी कुछ वैज्ञानिक हुए हैं इनके आप पिक्चर, इनके जो भी कुछ आविष्कार है, इन्होंने जो भी कुछ रिसर्च किया है तो ये वो रिसर्च के वीडियोस आप यहाँ पर बता सकते हो। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप यहाँ पर सौर मंडल पढ़ा रहे हो, जो भी कुछ है सौर मंडल के पिक्चर्स या सौर मंडल की निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जो भी कुछ है वो वीडियो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। फिर से कुछ लैंग्वेज की बात आती है तो कुछ फ्रीडम फाइटर, इनका जो भी कुछ नेचर है वो बताने के लिए उनके ऑडियो क्लिप्स भी आप बच्चों को एक ऑडियो माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हो। यानी यह सब अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किस प्रकार बच्चों को मदद कर रहे हो, जो चीजों की आप मदद कर रहे हो इसके आधार पर यह एक्टिविटी आपको यहाँ पर तैयार करनी है। मोस्टली पहले अपने जो भी कुछ टॉपिक्स रहे वो टॉपिक्स अच्छे से ढूंढिए, वो टॉपिक सिलेक्ट करिए,
सारे टॉपिक्स तो ऑलरेडी इसमें मिल जाने वाले हैं, बाहर टॉपिक ढूंढने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद जो भी कुछ है कि इवैल्यूएटिंग और स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, फिर विद्यार्थियों को अपने जो भी कुछ माध्यम से बच्चों को नॉलेज दिया था, वो नॉलेज के लिए आप एक्टिविटी शीट भी दे सकते हो। इसके अलावा थ्रू क्विज या क्वेश्चन माध्यम के जो भी कुछ है सवाल जवाब, इस प्रकार से भी आप वहां से ले सकते हो। या इसके अलावा कंसेप्ट मैप जो भी कुछ है वो कंसेप्ट मैप के माध्यम से भी बच्चों को वह जो कुछ आपने वहां पर टॉपिक एक्सप्लेन किया है तो उसके बारे में कंसेप्ट मैपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। समराइजेशन में भी कंप्रेसिव और फाइनल रिमार्क्स, ये तो फाइनल रिमार्क्स हमारे आते हैं, सभी लोग डिस्कशन यहाँ पर करते हैं और उस आधार पर हम यहाँ पर एवल्यूशन शीट पर चले जाते हैं। इसके बारे में और किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, बहुत आसान एक्टिविटी है। हेलो सर, प्रेजेंटेशन 20 मिनट्स का होगा ना? हाँ, प्रेजेंटेशन 20 मिनट्स का रहेगा तो बहुत अच्छा। आपका लेसन आगे जो होने वाले हैं तो वो तो डायरेक्टली 30 मिनट के होने वाले हैं। 20 मिनट्स के लिए आप जरा सा छोटा ही टॉपिक चुनिए, ये आसान टॉपिक चुनिए जरा सा। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म लेसन तो हर आपके जो भी कुछ इंटर्नशिप होने वाले इसमें तो आपको बनाने पड़ेंगे। ये खाली एक छोटा सा पार्ट है, आपको नॉलेज के लिए ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिए कि इसका नॉलेज आपको हो, क्या कैसे लिखना, ये बातें आपको पता चले। बाद में इसका ब्रीफ डायरेक्टली कि 35 या 30 मिनट के लेसन में आपको बाद में ये आ जाएगा। अमोल सर, प्रवीण सर, प्रतिभा मैडम। हाँ, यस विशाखा, जैसे अभी आपने कहा कि 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक के ही लेसन्स आपको लेने हैं, उसमें आपका लाइक अभी सर ने बता दिया ना कि कोई भी एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है वो ले लो और उसके अकॉर्डिंग है आप लाइक उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाने के लिए चाहे आप एक्सपेरिमेंट लाइक साइंस मैथ्स के स्टूडेंट है वो दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो या लाइक थ्रू एग्जाम्पल्स है या थ्रू ऑडियो विजुअल आप लाइक वो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल्स यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ टीचिंग पार्ट। टीचिंग से बेटर होगा यहाँ कहना कि स्टूडेंट्स का एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे लेना है और उसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना है जो 5 मिनट्स में आपको करना है। तो लाइक असेसमेंट अगर हम करते हैं या इवैल्यूएशन अगर करते हैं, अभी RR सर ने बता दिया कि आप क्विज ले सकते हो, तो ज्यादा फोकस आपको इसके ऊपर करना है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। तो फोकस करना है आपको स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्ड आपका असेसमेंट या इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। तो हर एक एक्टिविटी के बाद मुझे लगता है सब दिया हुआ है कि आप लाइक एक्टिविटी शीट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या क्विज है वो ऑर्गेनाइज कंडक्ट कर सकते हो क्लास में, या कंसेप्ट मैप है कोई, ये सारे इवैल्यूएशन टूल्स है उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। समझ में आया? तो ये तभी जाके आपका वो 20 मिनट का लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टीचिंग के साथ उसमें आप एक्टिविटी कंडक्ट करोगे और इवन इवैल्यूएशन में भी आपको एक टूल है वो यूज करके स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना है। तो वो आप देख लेना कि 20 मिनट में कितना क्या क्या हो सकता है। तो आपके सामने ये टास्क अभी है कि कोई भी एक टॉपिक ले लो, छोटा सा लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है। अभी सभी को अंदाजा आया होगा कि 20 मिनट्स में अगर पढ़ाना है तो कितना कंटेंट लेना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। टीचिंग के लिए एक्टिविटी है वो आप सोच लीजिए कौन सा एक्टिविटी आपको कंडक्ट करना है। मुझे लगता है प्रवीण सर इवन अमोल सर ने भी बताया अभी कि आप कौन कौन से एक्टिविटीज ले सकते हैं। सभी तो नहीं लेने हैं, कोई एक एक्टिविटी ले लो और लाइक इवैल्यूएशन के लिए भी एक टूल आप सिलेक्ट कर सकते हो। either you can conduct quiz in your class or you can give task like prepare a concept mapping। तो जो कुछ आपने क्लास में दिया है वर्क उसके आधार पे आपको इवैल्यूएशन करना है, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक एक एक्टिविटी आप करते जाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया है तो हम क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ आज के ये लेक्चर की जो भी कुछ वीडियो है इसकी लिंक हम आपको दे देंगे।
और अभी जैसे आप लेसन प्लान बनाएंगे, एक एक एक्टिविटी का बनाएंगे, तो उसमें जो अपना आज जो लेक्चर हुआ है तो उसका पार्ट देखते हुए उसके जरिए आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें अभी क्लियर हो गई है। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम यहाँ पर रुकते हैं। अमोल सर, प्रवीण सर, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम यहाँ पर रुकते हैं। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मिलेगा। ओके ओके, चलिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। आज सभी लोगों को, सभी जो हमारे कलीग, सभी लोग आए, इन्होंने अच्छे से आपको गाइडेंस किया। ओके, धन्यवाद सभी का। रुकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.